रिएक्ट राउटर का वर्जन 7 गाइस रिलीज हो चुका है एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग उसको समझने वाले हैं कि उसमें क्या क्या न्यू फीचर्स हैं एंड उसको देखने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, जो आप जैसे कि देख सकते हो कि 88% ऑलमोस्ट आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है एंड उससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए कंटेंट लाने का मौका मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब करो एंड चैनल को सपोर्ट करो। तो चलते हैं हम लोग रिएक्ट राउटर के डॉक पे एंड वहां पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं एंड उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है गाइस रिएक्ट राउटर का जो पेज है, reactrouter.com एंड इसके डॉक्स पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो, पहला तो यहाँ पे फ्रेमवर्क, दूसरा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी जो कि आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यूज करते थे, रिएक्ट हाइफन राउटर वाला लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे कि ये वाला मैं बोल रहा था, आप इसको इंस्टॉल करते थे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर एंड देन आप उसको इस तरह से कुछ यहाँ पे ऐड करके इस तरह से यूज करते थे, राइट, एज अ लाइब्रेरी। बट अब यहाँ पे आ चुका है गाइस फ्रेमवर्क। आप ऐसे कह सकते हो कि नेक्स्ट जेस का ये एक तरह से कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो इसमें आप जो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जो ये फ्रेमवर्क वाला पार्ट है। पहले हम लोग लाइब्रेरी समझ लेते हैं एंड देन हम लोग फ्रेमवर्क वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो बट एक तरह से अंडरलाइन समझ लो कि जो ये फ्रेमवर्क है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक तरह से कॉम्पिटिटर है किसका, नेक्स्ट जेएस का। ठीक है, उसको समझेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइब्रेरी को समझते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो पहले गाइस हम लोग कैसे रिएक्ट राउटर यूज करते थे, इसको इंस्टॉल करते थे एंड हम लोग यहाँ पे यूज करते थे एंड हम लोग यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम भी यूज करते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, बट अब आप डायरेक्टली रिएक्ट राउटर को ही यूज करके एंड आपको रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे अगर आप आओगे रिएक्ट राउटर डोम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने भी जो वर्जन 7 है वो रिलीज किया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसने भी अपना वर्जन 7 रिलीज किया हुआ है। बट अगर आप अब राउटर बनाते हो एंड अब आप ऐसा कह सकते हो कि जो रिएक्ट राउटर है, आपको रिएक्ट राउटर डोम की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिएक्ट राउटर की जो लाइब्रेरी ये सब कुछ हैंडल आपके लिए करेगा। तो ये एक बहुत ही एडवांस चीज है एंड आपको अलग से कोई और पैकेज वहां पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब रिएक्ट राउटर ही यहाँ पे कर लेगा। ओके, एंड अगर आपको रिएक्ट राउटर वर्जन 6 को वर्जन 7 में अपग्रेड करना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे अपग्रेडिंग फ्रॉम V6, तो आप देख सकते हो, तो ये आपको पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि आप V6 यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड देन आपको एक तरह से अपडेट करना पड़ेगा एंड देन आपको यहाँ पे ये फीचर फ्लैग आपको एक तरह से यूज करना पड़ेगा जहां भी आप अपना राउटर बना रहे हो, ब्राउजर राउट। एंड देन आपको चीजें इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो जैसे भी आपने राउट बनाया हुआ है एंड वो परफेक्टली काम करेगा, कोई भी एक तरह से ब्रेक चीजों में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से आप चीजों को अपना अपग्रेड कर सकते हो फ्रॉम V6 टू V7। ओके, अब फ्रेमवर्क देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले यहाँ पे कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एंड प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे कि हम लोग रिएक्ट में ऑलरेडी बनाते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो यूजिंग राउटर V7 राउटर। ठीक है, एंड इस तरह से आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, राउटिंग आपको डिफाइन करना है तो कुछ इस तरह से आप राउटिंग भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट में ये चलेगा, होम चलेगा, उसके बाद राउटर अबाउट में about.tsx जो भी आपका पेज का नाम होगा एंड कुछ आप इस तरह से अपना राउट उसमें डिफाइन कर सकते हो रिएक्ट राउटर V7 में। ठीक है, एक तरह से मॉड्यूल आप बना सकते हो। ठीक है, आप इसको कह सकते हो मॉड्यूल भी बना सकते हो एंड आप इस तरह से एक्शन इसका भी बात करेंगे इस पे। ठीक है, नेस्टेड राउटिंग आपको बनाना है तो कुछ आप इस तरह से नेस्टेड राउटिंग भी बना सकते हो डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो इसका चाइल्ड ये है। ठीक है, तो आप नेस्टेड राउटिंग भी कुछ इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे रेंडरिंग में। ठीक है, तो रेंडरिंग में आपको अगर यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग कराना है, ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग कराना है, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट जेएस में उसको करने के लिए हमारे पास दो डायरेक्टिव होते थे। ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में एंड सर्वर साइड रेंडरिंग में। ठीक है, यूज क्लाइंट यूज सर्वर। ठीक है,
तो यहाँ पे अब आप डायरेक्टली यहाँ पे SSR ट्रू फॉल्स कर सकते हो एंड उस तरह से वो ट्रू SSR ट्रू रहेगा तो वो सर्वर साइड पे रेंडर करेगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो सर्वर साइड रेंडरिंग। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इट मीन्स कि क्लाइंट के ब्राउजर पे रेंडर करेगा। सर्वर मीन्स कि सर्वर पे रेंडर करेगा एंड डायरेक्ट HTML ब्राउजर में वहां पे आएगा, ठीक है। स्टैटिक प्री रेंडर करना है तो आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पे स्टैटिक प्री रेंडर भी करवा सकते हो इसको, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा नेक्स्ट.जेएस में स्टैटिक रेंडरिंग भी होता है, तो इस तरह से आप स्टैटिक यहाँ भी रिएक्ट राउटर V7 में भी ये चीज कर सकते हो, ठीक है। ओके, डेटा लोडिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा फेचिंग जब आप करते थे रिएक्ट में, ठीक है, तो उसमें कैसे डेटा फेचिंग करते थे, ठीक है, मल्टीपल प्लेस पे डेटा फेचिंग कर रहे हो एंड उसको यूज कर रहे हो। अब आप उसके लिए एक तरह से समझ लो सेपरेट जगह क्लाइंट से क्लाइंट लोडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लाइंट लोडर, इसमें जो रिएक्ट है ना, जो रिएक्ट है वो किस लिए है, एक तरह से समझ लो कि UI रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, कि हमें ये कंपोनेंट में ये चीज दिखाना है, ये कंपोनेंट में ये चीज दिखाना है। डेटा फेचिंग जो है वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो डेटा फेचिंग के लिए अब यहां पे इसने क्या किया है कि एक अलग से ये असिंक फंक्शन भी है, तो आप एक क्लाइंट लोडर, मींस कि वो क्लाइंट के ब्राउजर में डेटा फेचिंग होगा एंड आप उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो एंड उसको बाद में यूज भी कर सकते हो डेटा करके, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेटा फेचिंग कर सकते हो क्लाइंट लोडर में, ठीक है, क्लाइंट डेटा लोडिंग, ठीक है, इस तरह से समझ लो आप क्लाइंट में डेटा फेचिंग कर सकते हो क्लाइंट साइड में, ठीक है। अगेन आपको अगर सर्वर पे करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे सर्वर डेटा लोडिंग है, यहाँ पे ये है लोडर एंड इस तरह से आप डेटा से डीबी से डेटा फैच करना है तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप एंड उसको आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अब आपको नेक्स्ट.जेएस का अलग से प्रोजेक्ट यूज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली रिएक्ट राउटर वर्जन 7 के साथ इस चीज को यूज कर सकते हो। स्टैटिक डेटा लोडिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे स्टैटिक डेटा लोडिंग, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं जो कि आप अब यहाँ पे रिएक्ट राउटर में वर्जन 7 में कर सकते हो। एक्शंस भी यहाँ पे है जो कि एक्शंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सर्वर एक्शन देख सकते हो, यहाँ पे सर्वर एक्शन आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे एक एक्शन है, ठीक है, एंड ये एसिंक फंक्शन है, जैसे कि जो भी एक्शन है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो एंड उस चीज़ों को फॉर्म को हैंडल करना है, चीज़ों को हैंडल करना है। तो आपको पता होगा कि जैसे हमने देखा हुआ है, अगर आपने मेरा नेक्सस 15 वाला वीडियो देखा है एंड हमने उसमें कैसे डाटा फेचिंग किया हुआ है सर्वर साइड में एंड उसको यूज़ किया हुआ है फॉर्म में, तो उस तरह से आप चीज़ों को देखो यहाँ भी यूज़ कर सकते हो रिएक्ट राउटर V7 में, ठीक है। कॉलिंग एक्शन, तो उस तरह से चीजों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कॉलिंग एक्शन विथ यूज सबमिट, ठीक है, यूज सबमिट एक हुक है, उसके हिसाब उसके थ्रू आप चीजों को यूज कर सकते हो एंड अपना डेटा पे यहाँ पे एक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। नेविगेशन तो छोटी सी चीजें आप यूज कर सकते हो। पेंडिंग स्टेट के लिए आप यूज कर सकते हो पेंडिंग यूआई, इसका आप एक तरह से कह सकते हो एंड उसको भी आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बुलियन नेविगेट डॉट लोकेशन, तो इस नेविगेटिंग पेंडिंग होगा तो वहाँ पे आप कुछ जो भी आपको स्पिनर दिखाना है या जो भी दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड बहुत सारी इसमें चीजें हैं, आप देख सकते हो। लोकल पेंडिंग नेविगेशन, पेंडिंग फ्रॉम सबमिशन, जैसे कि फॉर्म सबमिट करते हो टाइम ले रहा है तो वो आप पेंडिंग चीजें वहां पे गेट कर सकते हो, लोडिंग दिखा सकते हो, चीज जो भी करना है आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। टेस्टिंग उस एंड कस्टम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रिएक्ट राउटर वर्जन 7 में आया हुआ है गाइस एंड ये बहुत ही अमेजिंग है एंड जो नेक्स्ट.जेएस है अब उसको जो रिएक्ट राउटर का वर्जन 7 है उसको एक तरह से समझ लो उसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, नेक्स्ट.जेएस का। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं गाइस रिएक्ट राउटर वर्जन 7 में एंड प्लीज आप इसको एक्सप्लोर करना, चीज़ों को और ठीक से देखना, आपको और चीज़ें समझ आएगी। एंड इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।